रोज लिंक भेज रहा, तुमको नहीं पता है? इंस्टाग्राम का वो नहीं चलाते हम। नहीं चलाते। क्या सर हैं तो मतलब कुछ भी चला लेंगे हैं? आलतू फालतू कुछ भी नहीं तो क्या आलतू फालतू नहीं है। हाँ रील आता है देखो, बड़ा मस्त मस्त रील आता है तो वही तो देख रहा है तुम सब। चल ध्यान दो, 4 + √5 है। चल इधर इधर से बनाते आते हैं, ठीक है, इधर से बनाते चला जाए, ठीक है। अब देखो केवल मल्टीप्लिकेशन करना है। मान लो पहला लिखा हुआ √4 + √5 क्या है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसे गुणा करने में। यहाँ पर जोड़ था ना जी, अब जोड़ है तो इसको क्या बनाओगे, बाटा का जोड़ बनाओगे, यहाँ गुणा नहीं करोगे। क्या वैसे बनाए हैं, क्या वैसे बनाए हैं, बाटा का जोड़ है वो, बाटा का जोड़ पड़े हो। हाँ तो वही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। सर तो उसको हटा दीजिए प्लस को। क्या क्या हटा दे, समझो इसी को, इसी को समझो। यहाँ पर तुम्हारा आंख नहीं दिखा प्लस है, हैं? चलो ध्यान दो। अब बाटा का जोड़ का मतलब होता है इन दोनों को एलसीएम देते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, गुणा करते हैं। तो देखो इस बार टर्म के बराबर एक टर्म से भाग देते हैं, पहले एलसीएम देते हैं। क्या हो जाएगा जी, 4 - का √5 इंटू क्या हो जाएगा 4 + 5, क्योंकि एलसीएम इन लोगों को लेंगे तो कोई। हाँ तो एलसीएम का मतलब वही तो होता ही है, जब एक टर्म सेम नहीं रहता है, जब टर्म जैसे नीचे वाला टर्म सेम रहता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, लेकिन सेम नहीं रहता है तो गुणा। जैसे 4, 5 का एलसीएम निकालना हो, मान लो यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 × 5 ना हो जाएगा जी, क्योंकि ये अलग अलग दिया है। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, अलग अलग दिया हुआ है। अब देखो क्या होता है, अब 4 से भाग 4 कट जाएगा, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, 5 × 1 उतर जाएगा। इधर क्या हो जाएगा जी, इधर 5 है तो 5 छोड़ के केवल 4 उतर जाएगा ऊपर, 4 × 1 हो जाएगा, होगा ना जी। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा। अब देखो एलसीएम लो ये, अब इससे क्या करते हो, इसमें भाग देते हो, यानी ये कट जाएगा भाग वाला, तो क्या बचेगा जी, 4 + √5 बचेगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा। 4 + √5 तो पहले से था ही, उसमें क्या गुणा हो जाएगा जी, 4 + का √5 गुणा हो जाएगा प्लस। तो तुम गुणा मान के बनाई होगी, यहाँ बाटा का जोड़ वाला काम करेगा। अब सुनो, अब क्या करोगे जी, ये सेम संख्या यहाँ पे आ गया, √5 आ गया। अब फिर अब इससे क्या करते थे, भाग देते थे ना इसमें, तो ये कट जाएगा, भाग क्या बच जाएगा, ये वाला भाग बचेगा, तो ये वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 4 का रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, √5 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको और साफ लिख देते हैं, और इधर घसका देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का √5, 4 - का √5, ठीक है। एलसीएम लेते हो तो नहीं लिखते हो, यहाँ पे एलसीएम ऊपर चढ़ गया है, तो यहाँ पे इधर वाला भाग गया है ऊपर दे, एगो पहले से था, एगो पहले से था ना जी, तो उसको गुणा नहीं करोगी, एक में गुणा की हो यहाँ पे। चलो यहाँ पे अगर मैं 4 रखूं, यहाँ सुनो, तुमको एलसीएम नहीं आ रहा है, तब बटा का जोड़ नहीं आ रहा है तुमको। चलो यहाँ पे 5 है, इसको कैसे बनाते हो, 4 × 5 करते हो हैं, अब 4 से भाग देते हो इसमें, यानी 4 × 5 20, जो भी आता है 20 आता है मान लो, ठीक है। तो क्या करते हो, इसे भाग देते हो तो ऊपर क्या होता है, 5 × 5 होता है, कि 4 × 5 = 20, तो 5 ऊपर गुणा करोगे, यानी सेम गुणा हो रहा है, प्लस में क्या करते हो, 5 से भाग तो 4 आता है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 4 करते हो, वही तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हो, यही ना अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ डायरेक्ट हो जाता है ना, इसमें डायरेक्ट कैसे कर सकती हो, इसमें डायरेक्ट आंसर इसके निकल सकती हो, दोनों गुणा कर सकती हो, नहीं कर सकती तो गुणा कर लिख के तब करोगी ना, हैं बाबू। ये पहला क्या न तो भुलाओ, तुम बाटा का जोड़ भुला जा रहा है सब, बताओ। अच्छा बाटा का जोड़ आता है ना, तो बाटा का जोड़ा था तो फिर यहाँ पे ये कैसे पूछ रहा कि भाई यहाँ पे एक डायरेक्ट कहाँ से आ गया, तो है तो पूछ रही, हमको सवाल में तुमको नहीं भी आ रहा होगा तो बोलती होगी नहीं बोली थी। चलो नहीं बोलती है वो, उसको नहीं आता है तो ये बोल रहे हमको नहीं आता है। चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर सेम टर्म है, सेम टर्म है, इसका a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी f क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। अब क्या बचेगा इसका, यहाँ पे क्या है 4 - का √5 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे a² - b² का टर्म में होगा, यानी 4 का स्क्वायर माइनस का √5 का स्क्वायर, a + b फॉर्मूला भूल गई। देखो तो पहले कहाँ से आ रहा है, सुनो मेरे बात नहीं सुन रही हो तुम, ध्यान।
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अब करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर पे तोड़ते हैं, 4 चौका 16 प्लस 5 √5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 5 होगा। अब क्या हो जाएगा प्लस √2ab यानी 2ab यानी 2 2 दूना 4 लिख लेते हैं, ठीक है 2ab कितना है b, समझ में यानी इसका मतलब गुणा होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब फिर अभी और लिखाएगा, अभी इस वाले भाग का लिखाएगा, प्लस बीच में है, अब लिखाएगा 4 चौका 16 प्लस का √5 को स्क्वायर कर देंगे तो 5 होगा। अब क्या बचा जी माइनस का 2a क्या है b है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो सर अब तो एक साथ 2 को लिख सकते हैं। क्या मतलब मतलब ये अलग अलग लिखी हो ना, यहाँ से अलग है यहाँ से अलग है, तो अलग एक ही में कहाँ लिख दी हो, अलग अलग की हो ना जी, बीच में प्लस नहीं लिखी हो। अब देखो 4 चौका क्या हो जाएगा जी 16 माइनस का रूट हट जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला जरूर होगा, यानी ये वाला टर्म प्लस में है, ये वाला टर्म किस में है माइनस में, क्या हो जाएगा जी कट जाएगा। गुणा भी करोगे तो गुणा करके कटाओ या ऐसे ही कटा दो, कोई बात नहीं है, गुणा करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन ये 16 5 ये जुट जाएगा, 16 5 कितना होगा 21 कितना 21 होगा ना जी, यहाँ पे 16 5 कितना होगा 21 कितना हुआ 21 से कितना हुआ 42 जुड़ जाएगा ना जी, प्लस में सब प्लस में जुड़ जाएगा। अब इसमें से ये घटा लो कितना हो जाएगा जी 5 घटा लो कितना होगा 11 हो जाएगा, यानी तुम्हारा आंसर ये आ गया। उतना ही उसका आंसर है। हाँ अब क्या कटेगा 11 से कट जाएगा 42, हाँ तो पॉइंट में नहीं कटाना इतना आंसर है। चलो ऐसे बनाना, सर तो हाई वाला सही नहीं है, गुणा होगा तो सही होगा, गुणा नहीं होगा तो सही नहीं है। हमें तो आधा पता है तो हाई करे ना। चलो होमवर्क लिखो, रुकिए पहले उसको तो उतार लो। अब बन जाएगा ना इसमें क्वेश्चन, अब गुणा वाला भी होगा जोड़ वाला भी आ गया, थोड़ा सा बनाना देख लेना बन जाएगा। मुंह से बोलिए आप, जल्दी जल्दी। तो मुंह से लिख लोगे बोलने से, मैंने क्या समझ लिया। उल्टा पुल्टा लिख लो फिर कहोगे सर आप ये बोले थे, कौन कहेगा नहीं सर आप 3 बोले थे, नहीं कहेगा कौन 2 बोले थे, तो मैं क्या कर लूंगा उसके बाद, कोई ऑप्शन रहेगा मेरे पास मिला लीजिएगा। नहीं, मुझे नहीं आता। आप ना बोलिए नहीं तो उसमें आवाज ही जाएगा सब। कोई बात नहीं। सर और अपने स्कूल में लिकोपेनिया वाला पूछे थे ना क्वेश्चन, हमारी मैम बोल रही कि लिकोपेनिया बीमारी थोड़ी ना होता है, हमारे मैम यही होगा तो कह रही कि कहाँ से पढ़ी हो, तो मैम हम पढ़े यही होगा, तो फिर मोबाइल पे सर्च की तो वही है, खड़ा करा देती हूँ। मतलब नहीं पढ़ा है लोग, हम लोग कुछ लेकर तो खाना चाहिए बेकार के ट्यूशन में स्कूल में करेंगे पूछती रंजारी जाने का है ना, मैं पूछती अब जीके क्यूज होता है तो उसमें क्या पूछे, अब जीके क्यूज होगा तो उसमें कुछ ही पूछ सकता है ना भाई, उसमें कहाँ पढ़ा क्या मारना है कैसे क्या मतलब। सर हाउ से चलता है, हम जीके में तो जरूर पूछेंगे, जीके पर कुछ सवाल ये आंसर देंगे तो सर ट्यूशन में पढ़े उतार ली। हो गया क्वेश्चन लिखे हैं, रुकिए सर अभी हमारा नहीं, इधर लिख दीजिए इधर। ये लिख व्हाट्सएप में के कारण जिंदगी भर पेजे बचाना तुम। सर देखिए इसको हम मार देंगे।
आप बोल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको हम जलन हो रहा है। तुम्हारी ना दोस्त है, हमारी को मत बोलो जी उसकी दोस्त नहीं हो तुम। हटिएगा सर। चलतेगा दोस्ती खत्म, रिश्ता काम खत्म, दोस्त नहीं वो अच्छे छापे बक मुझे भी छापे में तो आज ये रेशनलाइजेशन वाला है, ठीक है, ऐसे ही पता चल रहा है देखने से ही। सर सब मिलाकर कह लिए दे रहे हैं। क्यों? सब पढ़ ली तो क्या नहीं पढ़ेगी? हाँ सर हटिए, थोड़ा जल्दी जल्दी उतार रहे हैं। चलो 16, 17, 18 कल बताया जाएगा, ठीक है। और 3 को बचा हुआ है और बनाओ इसको, घर से बना के लाना। एक और ले दे देते हैं, एक और लिख। एक सिंपल क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन का, परिमयकरण का भी ये भी है, ठीक है। √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस का √2, बस यही। और लिख लो 4 नंबर, √11 माइनस का √7, उसमें मेरा वो छापी चलो ये अलग अलग है, ठीक है, एक ही मत लिख लेना। चल लिखो जल्दी। सर 42 और ये 11 कहाँ 42 है, कहाँ है 41? का आंसर कहाँ पे? 16 के 16 देना 32, अब 32 और 10 42, 16 में से 5 घटा 11, खत्म। क्या बोले सर 32 जोड़ लो, जोड़ नहीं आता है।